जन्म दिया था, बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, ये सोचकर कि पहले बहन की शादी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। कोई है रे, एक क्यों डाल। मैंने नगराज को भेजा था जग्गू क्या, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने आसूली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। अरे आज कम से कम 15 दिन गुजर गए, उसको शकल दिखाना चाहिए था। जी बाबू साहब। पहना कि ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जग्गू को बेटा है? हाँ बेटे, मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। कहने का मतलब कि नगराज ने इसको मर्डर कर दिया है। हाँ। अगर नगराज ने किया तो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा दुश्मन है। कौन नगराज ने करके है कर दिया, आने तो न्याय करके दिखाता तुझे। लौट ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम्हें करो, रकम काफी कफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये एक गरीब की बहन की लाश। ठाकुर साहब, सिर्फ 1 बीघे जमीन थी,
आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए और पैसा न दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, लेकिन राणा ये लो अपना पैसा। ऐसा नहीं चाहिए बेटा, मैं कर्जदार नहीं हूं, लेकिन जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को, एक नहीं दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। तेरी जमींदारी खाक में मिला दूंगा, तेरी हवेली की बुनियाद को हिलाकर रखूंगा। राणा, इस हवेली के अंदर इंसान नहीं शैतानों की आवाज आएगी, शैतानों की आवाज आएगी। जमींदार राणा, आज के बाद इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन अब खून की बहती हुई नाली देखेगा। जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू सीना हराम कर दूंगा। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज जो मेरे मुंह पर मेरे को गालियां दे रहे हैं, आज तक जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था सब कुछ खाक में मिल गया। भैया नगराज, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले तू मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मैं तेरे को खत्म। क्या हो गया? बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? अबे साले आप इसके दर मदर फकर, बस्टेड कहीं का भरा। साले कुत्ता कहीं का पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया साला? ये समझ लेता मेरे पास एक ही औलाद है। क्या कह करके भेजा था साले, क्या कर दिया तूने? Oh God! क्यों रे शैतान तूने गजब कर दिया, ताजपुर को में मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीना को बेशर्मी, इज्जत में मेरे धब्बा लगाई दिया। और मैं क्या करूं तेरे? बाबूजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को आप सुनिए। बाबूजी, क्यों नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज, क्यों नाराज व्यर्थ मैं
पिता दोनों भाई बहन फिर मुझसे गए, हवाई फायर मैंने वहां है किया, प्राणी ठोके से मीरा गए। कुत्ता कहीं का साले अनपढ़ जाहिल, रिवॉल्वर निकाल साले की। साला कुत्ता तू रिवॉल्वर लेके चलेगा साले, अंगूठा छाप जानवर। साले तू रिवॉल्वर लेके चलेगा? तू रिवॉल्वर लेके चलने के योग्य नहीं है। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? है? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परंतु किसी को परेशान मत करना। तूने क्या किया रे? तूने कहा अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो तू चला उसकी बहन को लाएगा तो है? वो बेचारा गरीब लड़का तेरी खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को ही मिटा दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पे बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है, बामनपुरी में लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो गुस्से से उछल पड़ता है। एक दूसरे से लोग बतलाने लगते हैं कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है। लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं कि आज हमारे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा, और तूने सब कुछ खाक में मिला दिया साले हरामी कहीं का। पिताजी, कहीं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल? मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। भूल है? बेचारे के पास 1 बीघे जमीन थी, उसको बेचवा लिया, भूखों मरने के लिए छोड़ दिया फुटपाथ पे, उसकी बहन को मिटा दिया, उसकी मासूम बहन को चूट कर दिया। तूने, ये तेरी भूल है? ये भूल नहीं है नगराज, ये तेरी मौत है। मैंने कहा था कि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई चला रास्ते में गरीबों के आया तो मार दूंगा उसको मैं। I cannot spare you नगराज, I cannot spare you ad hoc, I will kill you. I don't. अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। मैं किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी बुला लो अपने पास। अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी ही औलाद ने मेरे को मार दिया। कौन मंजी आ गए? हाँ बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया बेटा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। बात क्या है बाबूजी? ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर मुझसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू, ये आंसू आने का कारण क्या है? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था। गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, उसको मैंने 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता है। लेकिन ये भी कहा था कि उसके पास पैसे न हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक यहाँ से नगराज गया, ना जाने क्या है जो क्या आपस में कन्वर्सेशन किया। इसने कहा तुम अगर मेरे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। तो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं,
वो तो भगवान को प्यारा हो गया। उसका बेटा रामू था और उसकी बेटी थी। अब रामू ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघी जमीन तो उसको भेज दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक नगराज ने क्या किया, उसकी बहन को ही शूट कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का अपने बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, चूंकि तेरे बेटे ने मेरे बहन को शूट कर दिया है। अगर तू इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। मेरे ऊपर ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था वो रामू। बाबूजी, हो गई। भैया ने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन बाबूजी मैं आ गया हूँ, मैं भाई को समझा दूंगा। आज के बाद कभी कोई गलत कार्य नहीं। Hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that. Man, hold on, यार, Mr. Manjeet Singh. वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा सगा भाई है, समझा ले उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन को बेचवा दी गई, मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसको कौन समझाएगा जिसके मासूम बहन को मिटा दिया गया, दुनिया से उठा दिया। उसको कौन समझाएगा जिसकी सारी दुनिया उजाड़ दी गई। अगर समझाने की बात करोगे तो भूल जाऊंगा तुम्हें भी। बता दे रहा हूं, मैं गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं खुद मर सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं। याद रहे, सिर्फ इतना जा करके कह देना नगराज से कि आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो अपनी शक्ल मेरे सामने नहीं लाएगा, मैं शूट कर दूंगा साले को मैं। वो सिर्फ अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है वो साली। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। आज ये उसी का आंसर निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चले जाओ, कम से कम सुकून से मरने तो दो मेरे को, मैं नहीं चाहता। मेरे भाई, ये तुमने क्या किया है? एक गरीब इंसान की बहन को मिटा दिया। गरीबी क्या होती है? किसी गरीब के यहाँ जाकर एक दिन एक रात गुजारो, तुम्हें एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है। सिर्फ 500 रुपए के लिए तुमने उसकी बहन को मिटा दिया। मुझे जाकर रामू को समझाना होगा, क्योंकि अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो हमारे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। रामू अगर हमारी बात समझ गए तो ठीक है, नहीं तो नगराज सबसे बड़ा तेरा दुश्मन होगा तो ये तेरा छोटा भाई मंजीत सिंह होगा, और फांसी के तख्ते तक तुझे पहुंचाएगा तो ये तेरा छोटा भाई मंजीत सिंह पहुंचाएगा। और जब तक मैं तुझे फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।